हेलो जनता पब्लिक, क्या हालचाल है तुम्हारे। बहुत टाइम हो गया, मैंने बोला एक और वीडियो बनाता हूँ, ज्ञान बांटने वाला बना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड इन्वेस्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो लोगों के क्वेश्चन थे कि भाइयों तुमको एक्चुअली इंडिया से इन्वेस्ट करना है, वैसा वाला इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि यहाँ पे खुद हो, एक घर है तुम्हारा और तुम्हें इन्वेस्टमेंट की एक प्रॉपर्टी लेना, उससे रिलेटेड था कि भाइयों तुमको यहाँ पर रह रहे हो और तुमको कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उससे रिलेटेड था। तो थोड़ा थोड़ा इन जनरल सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिया से इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो भाइयों इंडिया से इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सब अलाउड होता है। बस एक FIRB करके बोर्ड होता है यहाँ पे, उनका अप्रूवल लेना रहता है तुमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो तुम किसी भी बिजनेस में, कर दो, स्टॉक में कर दो, इसमें कर दो, उसमें कर दो, IT में, रिटेल में, किसी भी तरह का बिजनेस तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना रहेंगे। जो भी तुम्हारी उन बिजनेसेस से कमाई होगी उस पर तुमको टैक्स पे करना रहेगा। टैक्स के बाद में जो तुम्हारी बचे हुए पैसे रहेंगे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉरेन से इन्वेस्ट करने के यहाँ के रेसिडेंट के मुकाबले थोड़ा सा तुमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, आई थिंक 6-7%, ठीक है। तो बस वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई क्लीन अच्छा खूब सारा पैसा है, क्लीन आपको और इस कंट्री में इन्वेस्ट करना और यहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वाई नॉट, कर सकते हो बिल्कुल। लोग इंडिया में इसलिए करते हैं भैया टैक्स वैक्स बचा लेते हैं, तो जो इनकम होती है उसमें टैक्स वगैरह बच जाता है, कैश में काम चल जाता है। वैसा यहाँ पे क्या प्रॉपर काम रहेगा, प्रॉपर से तुम्हारा पैसा मिलेगा, ठीक है, तुमको काट कुट के जो भी है। तो ये तो हो गया अपना फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने का। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कौन किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपको, वो आपकी चॉइस है भाई, कुछ भी देखो, कहीं पर भी करो, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की है वो यहाँ पर खुद की है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एज ए रेसिडेंट हो, परमानेंट रेसिडेंट हो, यहाँ के सिटीज़न हो, यहाँ पे रह रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरी तो प्रायोरिटी ये रहती है, देखो सबसे पहले तो अपना खुद का एक घर ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस बोलते हैं उसको, क्या PPSR PPR जो भी, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि तुम्हारा जो पहला जो घर रहता है, मेन घर, उसको तुम जिसमें तुम रहते हो उसको तुम लेते हो, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है तुमको खरीदने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेती पहले घर के लिए, ओनरशिप के लिए, तुम्हारा खुद का घर हो तो। दूसरी बात, उसको कभी बेचने भी जाओगे फ्यूचर में तो जो भी तुमने पैसा बनाया है उस पर कभी तुमको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिर्फ खुद के घर के लिए। इसके बाद में मान लो तुमने खुद का घर ले लिया वगैरह वगैरह, उसके बाद में बात आती है इन्वेस्ट करने की कि भाइयों तुमको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेनी है या कोई एक एक्स्ट्रा बिजनेस लेना है कि नहीं लेना है। तो भाइयों ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कितना कंफर्टेबल हो आपने, कितना खुद का घर ऑलरेडी पे ऑफ कर चुका है, कितने लोग घर में कमाई कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स हो जा रही है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं मार्केट में, बैंक के लोन दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सारा मिलजुल के आपको एक फिगर आउट करना पड़ता है कि हाँ यार मैं एक और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि भैया मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब यार वो तुम्हारे अगेन मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम बिजनेस ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आते हो तो कई लोग क्या करते हैं कि जितना वो प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन में पैसा नहीं कमाएंगे, उससे ज़्यादा वो क्या बिजनेस चला के कमा सकते हैं अगर उनका दिमाग अच्छा चलता है। तो कई लोगों का बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होता है, मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो हाँ बिजनेस ले सकते हो भैया, कोई 7-Eleven ले लिया, कोई रेस्टोरेंट ले लिया, कोई नया खुद का बिजनेस खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, ठीक है। आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, आप सेविंग डालो। सॉरी इमरजेंसी आ गई थी, बच्चे को पूपू, एनीवे। तो कोई भी बिजनेस लोगे अच्छा बड़ा वाला लोगे ना, $4-5 लाख का पड़ेगा। मतलब कि घर की इन्वेस्टमेंट की कीमत की तुमको बिजनेस पड़ेगा। छोटे बिजनेस भी मिलते हैं, उसके लिए लोन वोन की जरूरत नहीं, तुम कैश में ले लो, क्लीनिंग बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, ठीक है। बाकी कोई बड़ा प्रॉपर बिजनेस लेना तुमको तो $500,000 तो मान के चलो, कोई भी डिसेंट बिजनेस लेना तुमको, ठीक है। या इन्वेस्ट करना पैसा तो तुमको $500,000 से मिलियन के बीच में, मतलब कि आपके 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इंडिया के हिसाब से अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको कोई भी मतलब अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, एक अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। अब बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है तो बिजनेस में लगाओ। बिजनेस में क्या रहता है कि यार लिमिट नहीं रहती पैसा बनाने की। प्रॉपर्टी में एक हमेशा इस तरह से प्राइसेस बढ़ेंगे तुम्हारे, तो एक लिमिटेड पैसा मिलता है, और बिजनेस में एक रिस्क भी रहता है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। एनीवेज, वहीं बात रही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी यार आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपके पास कितनी सेविंग है, आप कंफर्टेबली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, कि भैया बहुत ज़्यादा लोन पे लोगे, दोनों अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों काम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और अगर दोनों काम कर रहे हो तो भाई दोनों की अच्छी परमानेंट सिक्योर जॉब है कि नहीं। अभी आज के ज़माने चलते हुए थोड़ा मतलब कोविड के बाद से सीन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, ऑफकोर्स आई वुडंट डिसएग्री कि जॉबें मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, कई जगह भैया रिडंडेंसी भी होती है। और अब ये इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करना, जो इन्वेस्ट कर रखे थे, जिन्होंने ज़्यादा लालच से इन्वेस्ट कर रखे थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगी यार,
कि आपको कंफर्टेबली लेना है कि नहीं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे के देता हूँ। अगर आपका खुद का घर है, ठीक है, फुली पेड ऑफ है, या मान लो 80-90% पेड ऑफ है, दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हो, ठीक है, फुल टाइम जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो यार ऑफकोर्स अब आपकी सेविंग होगी पैसों की, तो उसको कहीं ना कहीं लगा ही देना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, प्रॉपर्टी मार्केट में लगाओगे, तो एक तुम्हारा पैसा उससे जल्दी बढ़ेगा, बजाय कि तुमने कैश करके बैंक में सेव कर रखा है। तो दैट्स ए स्मार्ट चॉइस टू डू। बट अब तुम लालच में आ रहे हो कि भैया अब एक प्रॉपर्टी है जिसमें तुम रह रहे हो, ठीक है, वो 50% भी पे ऑफ नहीं हुई है, इंटरेस्ट रेट मान लो 4-5 का चल रहा है, और तुम बोले यार मैं एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ 10% डिपॉजिट करके। अब तुमने जैसे तैसे उसको ले तो लिया, ठीक है, अप्रूवल लोन वगैरह लेके, मान लो इंटरेस्ट रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, तुम्हारे रीपेमेंट्स बढ़ जाएंगे। मान लो एक की किसी की गलती से जॉब चले गई, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे उसको पे करने के लिए। तो भैया एक लिमिट में रह के अगर आप करना चाहोगे वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट, तो सही है, सफल है। वो तो वही बात हो गई यार, जितना रिस्क लोगे उतना तुमको फ़ायदा मिलेगा वाला सीन, हर एक बिजनेस की तरह। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यस, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली एक अपने घर को पे ऑफ करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ले ही लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना यार, फ्यूचर के हिसाब से, हाथ दुखने लग गया, क्या बोल रहा था मैं, कि फ्यूचर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे मान लो आपने खुद का घर पे ऑफ कर दिया, उसके बाद में भी जब 50-60 के बुढ़े हो जाओगे तुम, अगर तुमको फिर भी यहाँ रहना ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद तो तो उसके बाद में यार आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आती रहे, तो वो अपना जुगाड़ जमाना पड़ता है अपने को, ठीक है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रखी है, $2-3 उधर से आएंगे महीने के, तो आपको थोड़ा सा लोड कम रहेगा लाइफ का, ठीक है। और हम इंडियंस क्या है, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलते हैं अपने फ्यूचर को, तो उस हिसाब से सही है। दो कंफर्टेबली, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कंफर्टेबली पे हो जाए, फिर दूसरी ले लेना, 2 हो जाए तीसरी ले लेना। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमेशा ये फंडा रहता है भाइयों, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, आज अगर आपने उसको 5 लाख के लिए है, आगे जाके आप 2 साल बाद उसको बेच रहे हो 7 लाख में, तो आपको जो 2 लाख प्रॉफिट हुआ है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर नहीं, उसका हाफ 50% हो जाता है, 50% पे टैक्स लगता है। तो 2 लाख का जो 1 लाख है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें पैसा बनाया एज एन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या टैक्स वैक्स का सीन प्रॉपर रहता है, कि इतना ज़्यादा चीट कर नहीं पाते आप, क्योंकि कैश का सिस्टम हो नहीं पाता है यहाँ पे इतना, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी बजाय एक क्लेवर आइडिया होता है, पर दोनों के प्रॉफिट और मतलब नुकसान दोनों चीज़ें गौर से सुनना। अभी क्या, अगर आप खुद की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को महंगी प्रॉपर्टी करते जाते हो, ठीक है, तो आपको वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप कभी भी बेचो, समझ रहे हो। जैसे कि आज अगर आपकी प्रॉपर्टी है खुद की, और आप वहाँ पे रह रहे हो, और मान लो आपकी 500,000 की प्रॉपर्टी है, और आपने मान लो उसको फुल पे ऑफ कर दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं एक इन्वेस्टमेंट लूँ, इन्वेस्टमेंट की बजाय आप इस 500 वाली की प्रॉपर्टी को बेचो, ठीक है, वो पूरा पैसा आपके पास आएगा, और 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले लो, बजाय कि एक और 500 मिलियन की प्रॉपर्टी, 500,000 की प्रॉपर्टी लेने के, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खुद का घर है, ठीक है, तुम्हारा पैसा बढ़ा, लेकिन अब तुमको ये 1 मिलियन की प्रॉपर्टी तुम जब भी बेचोगे इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बजाय कि अगर तुम 500,000 की दूसरी लेते तो उसमें प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता। अब इसमें फ़ायदा तो ये है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, नुकसान ये है कि भाई अब आपने जो एक्स्ट्रा जो लोन लिया 500,000 का, मतलब 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेने के लिए, अब उस पर आपको रीपेमेंट्स खुद को करना पड़ रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हो तो आप उसको रेंट पर डाल देते हो, तो दूसरे लोग भी उसमें आपका पेमेंट करते हो, तो आपको फुल रीपेमेंट नहीं करना पड़ता, प्रॉफिट होता है। तो ये बैलेंस करना पड़ता है भाइयों, खूब कैलकुलेशन करना पड़ता है, खूब दिमाग लगाना पड़ता है। अपने देसी लोग बहुत दिमाग लगाते हैं इस चीज़ों में, मेरा तो नहीं चलता भाई, ठीक है, आइडिया है मेरे को, लेकिन इतना ज़्यादा घुस के नहीं है कि भाई मेरे को 10 प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी और पागलों की तरह करोड़पति बनना है, और मतलब लोड ही ले लो सर पे इतना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कंफर्टेबली एक पहले घर लो, थोड़ा बहुत अच्छी से पे ऑफ करो, उसको 50% के ऊपर कर दो, कंफर्टेबल हो जाओ, लाइफ इंजॉय भी करो यार ऐसा नहीं कि साला 10 प्रॉपर्टी इकट्ठे करने के चक्कर में तुम साला कहीं बाहर घूमने ही नहीं जा रहे हो, हॉलीडे मनाने नहीं जा रहे हो, मतलब लाइफ का मतलब ही क्या रह गया फिर। एक आध प्रॉपर्टी रखो, उसको आधा पे ऑफ करो, एंजॉय करो, उसके बाद थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल फीलिंग हो जा रही, फ्लो हो जा रहा है, तो फिर इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में या दूसरी प्रॉपर्टी में या जो भी है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं भाइयों। अब मेरे को पता है मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, प्लीज़ कमेंट में डालो क्वेश्चन वगैरह और पूछो करो। हाँ तो भाइयों, और भी अभी आने वाले टाइम में सारे वीडियोस आने हैं, धीरे धीरे आएंगे, सारे टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगा। प्लीज़ कमेंट में डाल के बताओ और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, और इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालो। मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ लेता हूँ, उनका आंसर भी कर देता हूँ, और नहीं किया हो तो सॉरी वापस डाल देना, मैं करने की कोशिश करूँगा उनको। आ गया पुप्पू मास्टर,
ठीक है भाइयों, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। तो अभी के लिए मैं करता हूँ इस वीडियो को खत्म, आज के आज ही अपलोड कर देता हूँ। नहीं तो भाई अगर मैंने कोई और वीडियो कर दिया ना तो लोग फिर कमेंट डाल देंगे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं 50 करोड़ रुपए लेके यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, कर नहीं पा रहा हूँ इन्वेस्ट है, तुम वीडियो नहीं डाल रहे हो। नेक्स्ट टाइम भाइयों सब्सक्राइब भी कर लो, इधर उधर कुछ यार। हेलो जनता, मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड बॉय, अरे वाह मेरा कितना प्यारा बच्चा है रे मुन्ना मुन्ना।